नमस्कार, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल लेकर 243 विधानसभा सीटों का। और हम आपको बारी बारी से हर एक विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कौन सी पार्टी की अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई अपनी कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। उससे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहले चरण और दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है 6 नवंबर 11 नवंबर को, जिसका नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण का और दूसरे चरण का पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और उसके बाद ही हमने अब तक का ये सबसे लेटेस्ट ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल तैयार किया और इसमें हम आपको जो जानकारी देंगे पूरी तरह से जमीनी स्तर से जुड़ के ये जानकारी ली गई है और सटीकता के साथ दिया जाएगा आपको जानकारी की अब की बार बिहार में पूरी ठोस और मजबूती के साथ कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बना रही है, किसके खाते में अब की बार जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री का सीट, कौन सी पार्टी की अब की बार परचम लहराएगा, क्या फिर से नीतीश कुमार एनडीए की बाजी रहेगी या इंडिया अलायंस गठबंधन जो महागठबंधन है उसकी बाजी रहेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन बनेगा बिहार के मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ा दोहमच लगा हुआ है। तो आइए हम बारी बारी से हर एक जिला का लेकर बात करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बारी बारी से हर एक जिलों को लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बक्सर जिला का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू के खाते में एक विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के खाते में एक विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में यहाँ पे जन स्वराज पार्टी की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला अरौल आता है। अरौल में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 1 तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला कैमूर आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं जबकि 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है, निकलती हुई नजर आ रही है। 2 विधानसभा सीट इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला औरंगाबाद आता है। औरंगाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में जन स्वराज पार्टी की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला रोहतास आता है। रोहतास में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर के खाते में फिर से जन स्वराज की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं इस बार का जो लड़ाई हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का, इसमें त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस है और तीसरी तरफ अकेले जन स्वराज की पार्टी लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे थे प्रशांत किशोर जेएसपी पार्टी। बाकी पार्टियों का कोई भी तेज प्रताप अलग हुए हैं या असदुद्दीन ओवैसी अलग लड़ रहे हैं, उससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लड़ाई त्रिकोणीय है। इसके साथ साथ अगला जिला जहानाबाद आता है। जहानाबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर के खाते में यहाँ पे कमाल हो गया। जनशक्ति जनता दल यानी जो तेज प्रताप अलग हुए हैं उनका यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला किशनगंज आता है। किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहे हैं। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें एआईएमआईएम का यानी असदुद्दीन ओवैसी की निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगला जिला आता है जमुई। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अररिया जिला आता है। अररिया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में यहाँ पे जेएसपी पार्टी की सीट निकलती हुई नजर आ रही है यानी जनसुराज की। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं पूर्णिया आता है। पूर्णिया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला पटना आता है। पटना में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 14 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में यहाँ पे 1 विधानसभा सीट जन स्वराज पार्टी की निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला बांका आता है। बांका में 5 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का खाता तक नहीं खुला है। अगला जिला मधेपुरा आता है। मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन की भी 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। खगड़िया जिला का ताजा सर्वे महा
ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का खाता तक नहीं खुल रहा है। अगला जिला सारण आता है। सारण में 10 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमाल छपरा में अब की बार खेसारी लाल यादव के छपरा विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण हो रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला सुपौल आता है। सुपौल में 5 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक नहीं खुला है। अगला जिला वैशाली आता है। वैशाली में 8 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि तेज प्रताप यहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इनका सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला को लेकर बात करें तो चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण जिले के लेकर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 है और एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में यहाँ पे जनसुराज की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। साथ साथ अगला जिला को लेकर बात करें तो बेगूसराय आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक नहीं खुला है। मधुबनी जिला को लेकर बात करें तो यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। दलों का यहाँ पे खाता तक नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला समस्तीपुर आता है। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 5 विधानसभा सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की भी 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला दरभंगा आता है। दरभंगा में 10 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों का खाता नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला कटिहार आता है। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अदर में यहाँ पे एमआईएम का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। यहाँ पे अगला जिला को लेकर बात करें तो भोजपुर आता है। भोजपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का यहाँ पे खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला मुंगेर आता है। मुंगेर में 3 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला मुजफ्फरपुर आता है। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ 243 विधानसभा सीटों में से 171 विधानसभा सीटों के लेकर ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की महज 70 ही विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस 90 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अन्य दलों में जेएसपी पार्टी का 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एमआईएम का 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और 1 सीट जेजेडी जनशक्ति जनता दल की निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला भागलपुर आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला सीवान आता है। सीवान में 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला पूर्वी चंपारण आता है और यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 12 है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 7 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। अगला जिला गोपालगंज आता है। यहाँ 6 विधानसभा सीटें है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अन्य दलों में जेएसपी पार्टी यानी जनसुराज पार्टी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला लखीसराय आता है। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 1 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में, तो 1 विधानसभा सीट इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में जाती हुई निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला सहरसा आता है। सहरसा में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन की, तो 2 विधानसभा सीट इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला शेखपुरा आता है। शेखपुरा में भी वही हाल है। 1 विधानसभा सीट एनडीए की, तो 1 विधानसभा सीट इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला गया जी आता है। यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं और एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट, तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला नालंदा आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस
गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता नहीं खुला। अगला जिला नवादा आता है। नवादा में 5 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला शिवहर आता है। शिवहर में 1 विधानसभा सीटें और ये 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन में निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला सीतामढ़ी आता है। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीटें और यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 5 विधानसभा सीट तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। यानी कहीं ना कहीं हम 243 विधानसभा सीटों में से अब तक का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन खत्म होने के बाद से तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की बढ़त काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं हमारे ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के अनुसार। क्योंकि 243 विधानसभा सीटों में से बात करें 243 विधानसभा सीटों का तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की महज 102 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस 129 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। क्योंकि किसी भी पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटें हासिल करने होंगे। जेएसपी पार्टी यानी जन स्वराज पार्टी की यहाँ पे 8 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एमआईएम की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल की यहाँ पे तेज प्रताप यादव की भी 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यानी इसी के साथ हम ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल की ओर एक नजर डालें तो लोग बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। खैर आप सभी इस बार बिहार में होने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें आप सभी किसे अपना बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? फटाफट से आप सभी अपना बहुमूल्य राय, कीमती राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्योंकि मैं इस ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल पर ठोस दावा नहीं करता हूँ कि मैंने बता दिया तो इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये कोई तय नहीं है, चुनाव है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। खैर आप सभी अपना राय दीजिए। आप सभी किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और कौन सी पार्टी की बिहार में सरकार देखना चाहते हैं? इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।